मेरे कैंसर डिटेक्ट हो गया था। पहले तक तो यही जानते थे कि पता नहीं मैंने कैसा कोई बुरा कर्म किया है क्या। मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने पहले विपश्यना ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरे में एक शक्ति आई कि मैं जब मेरे केमो लगता था तो मैं केवल अपना सांसों पे ध्यान रखती थी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, अपनी सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता अग्रवाल कोलकाता से। आज के PMC हिंदी चैनल के हम हैं PSSM में आपका स्वागत है। हर बार हम एक नए पिरामिड मास्टर को लेकर आते हैं जो अपने ध्यान की यात्रा और उनके अनुभव को साझा करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं शीला सराफ कोलकाता से, जो हमें अपने ध्यान के अनुभव बताएंगी। तो नमस्कार शीला जी। नमस्कार श्वेता जी। आप कब से ध्यान में जुड़ी हैं और आपको क्या क्या ध्यान की यात्रा में कैसे अनुभव हुए, क्या बदलाव आया आपके जीवन में, आप अपनी जुबानी हमें बताएं। मैं 1995 से ध्यान से जुड़ी। मैंने पहले विपश्यना का कोर्स किया था। मेरी सिस्टर निर्मला रुंगटा है, उन्होंने बताया कि ये ऐसी विपश्यना होती है, एक बार जा कर के देखो। मेरी शादी हुई एक अच्छे परिवार में, बहुत ही संपन्न परिवार था और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे फादर इन लोग का समाज में नाम था, परिवार का भी नाम था, सभी बहुत अच्छे थे और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी। यहाँ तक जो भी पहनने उड़ने को हो, चाहे जो भी खाने की इच्छा हो, जो भी कुछ होता था वो सब ख्वाहिशें पूरी होती थी। और जहाँ भी घूमना हो तो उसके लिए भी कोई बंदिश नहीं था, जाती थी। फिर भी पता नहीं क्यों एक अंदर में ऐसा लगता था कि कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता था, कि वो आनंद नहीं था जीवन में। जो उस आनंद की खोज में हमेशा थोड़ा लगा ही रहता था कि अरे कुछ तो है। तो ऐसे ही एक बार मेरी सिस्टर से जब बात की तो उसने बोला तुम एक बार विपश्यना जा कर के देखो। तो मैंने वहाँ पर विपश्यना का कोर्स किया तो रियली बहुत अच्छा लगा वहाँ पर मैंने। और इस प्रकार से मैंने 7 कोर्स हर साल एक नियम बना लिया था कि 10 डेज़ का कोर्स मेरे को करना ही है। तो क्योंकि कम से कम हम मेंटली हम वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाते हैं। ऐसे करके मैंने 7 कोर्स किया। एक बार मैंने सती पठान का कोर्स भी किया वहाँ पर, और एक बार मैंने वहाँ पर सेवा भी दी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सेवा साधना करने से भी बड़ा धर्म है। तो मैंने एक बार सेवा भी दी ही। उसके बाद बस ऐसे ही जर्नी चल रही थी और उसी के बीच में मेरे एक प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। मेरे कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो कैंसर डिटेक्ट हो गया तो फिर मैं बहुत परेशान थी कि और मेरी लाइफस्टाइल तो कभी से ख़राब नहीं थी। मैं खाना भी कभी बाज़ार का, कभी इतना चाट चपाटी नहीं खाती थी, घर में भी सात्विक फूड ही लेती थी। उसके बाद में भी ऐसा क्या हुआ पता नहीं, तो डिडक्ट हुआ था। एक बार तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही घिसक गई कि मैंने ऐसा क्या किया है। पहले तक तो यही जानते थे कि पता नहीं मैंने कैसा कोई बुरा कर्म किया है क्या। कर्म सिद्धांत भी यही जानते थे पहले कि बुरा कर्म किया है, उसके फलस्वरूप ही मेरे ये पीड़ा आई है। और क्योंकि मेरा रहने में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कभी कुछ गलत खाना पीना लेती नहीं थी, तो फिर ऐसा क्या है कि मेरे क्यों आया, मतलब यही चिंतन मनन वगैरह सब चल रहा था। लेकिन ये मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने पहले विपश्यना ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरे में एक शक्ति आई कि मैं जब मेरे केमो लगता था तो मैं केवल अपना सांसों पे ध्यान रखती थी। और मेरा केमो कंप्लीट हो जाता था तब आकर के बोलता था मैम आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं समझ नहीं पाती थी रिवा। और जब केमो के पहले इंजेक्शन लगता था तो वो बोलते थे कि इसमें थोड़ी जलन होगी, पेन होगा, लेकिन मैं पहले से ही श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर देती। आनापान सती ध्यान करती थी मैं तब से। और वहाँ पर टीवी लगी हुई रहती थी कि आप लोग कुछ भी माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ मूवी लगा देते हैं या कुछ लगाते हैं। मैं बोलती नहीं, आप सब ऑफ कर दीजिए। तो मैं अपना आनापान सती ध्यान करती थी। आनापान सती ध्यान में इतना ज़्यादा, तो ये मेरे को वहीं पर पता चला कि इतना मैं
1 घंटा 1.5 घंटा केमो का हो रहा है सेशन, मेरे को पता तक भी नहीं चलता था। इतना स्मूथली मेरा ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि मैंने विपश्यना ज्वाइन की थी। गुरुजी हमेशा बोलते थे कैसे भी संवेदना आए उसमें दोनों में समता रखनी है। तो ये भाव मेरे मतलब एक सीढ़ी जो ना ऊपर लेके गया मेरे को। तब मेरे को खुद को कि मैंने निर्मला रुंगटा मेरी सिस्टर को मैंने बहुत धन्यवाद तहे दिल से किया। शायद मैं नहीं जुड़ी होती तो वो कर्म सिद्धांत, पता नहीं मैंने क्या गलत किया है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया है। तो इस प्रकार से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। जैसा कि हम सुने, शीला जी एक कैंसर फाइटर है और ध्यान के माध्यम आपने अपने उस कैंसर को हराया और ध्यान साधना से आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। आपको लाइफ में वापस अपने खुशी से, आनंद से इस जीवन को जीने का एक मकसद मिला। तो और भी कोई इंसिडेंट आप कुछ बताना चाहेंगी जो ध्यान के बाद आपके जीवन में बहुत एक बड़ा बदलाव लेकर आया? कोई छोटा या बड़ा, कुछ ऐसा और कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, इस प्रकार से मेरा जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था। फिर मैंने मतलब कैंसर से भी ये है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीने लग गई। मैं हर एक्टिविटीज़ जो करती थी वो सब करने लग गई। तो मेरे जिनके होया हुआ था उन्होंने भी यही कहा कि नहीं बुआ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहली वाली ही लाइफ जियोगे। तो मेरे को सबसे बड़ी बात कभी कभी यही लगता था कि या तो मर जाना अच्छा है या फिर जिए तो कम से कम हम जैसा चाहते हैं वैसा जिए। तो ये मेरे मन में था और मैं वापस उससे बेटर ज़िंदगी जी रही हूँ। अब मेरे को पता है और ये बहुत अच्छा लगता है कि पहले हम किसी ऑर्गन्स को कोई वैल्यू नहीं करते थे। ये तो गॉड गिफ्टेड है और हमने कभी उसको प्यार ही नहीं किया। उसके बाद में ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में विपश्यना जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर फिजिकल सेशन ही होता है। तब फिर मैंने ये PSSM को ज्वाइन किया था। मैं JTTP 13 से मतलब लॉकडाउन में मैंने शुरू किया और JTTP ज्वाइन किया तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आनापानसती ध्यान से तो मैं अवगत थी ही, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट, उनका स्वाध्याय, हर एक दिन अलग अलग मास्टर्स अलग अलग टॉपिक लेकर के आते थे। तो मेरा मतलब क्या है कि उस टाइम मेरे को विजडम से जो इतना अच्छा लगा कि बहुत मतलब क्लैरिटी आई लाइफ में। कभी लगता ही था ना कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ ये समझ में भी आया कि हम जो चैलेंज लेके आते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में जो सिचुएशंस आती है हमें अपग्रेड करने के लिए आती है। और ये मैं फील भी कर रही थी कि मेरे ये जब ये कैंसर आया तो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। तो मैं एक गर्व के साथ में कह सकती हूँ कि कोई बात नहीं है, ये हमें जितनी भी सिचुएशंस आती है ना, हमें सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाना है हमें। तो एक आत्मा की यात्रा में जैसे PSSM में बताते हैं कि हम लोग को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, तो एक्सपीरियंस करते हैं तो बड़े बड़े जो भी आते हैं तो बोलते हैं ना PhD की क्लास में ही तो टफ एग्ज़ाम्स आते हैं। तो अब ये पता चला अरे हाँ, हम PhD के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा आया। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली में, जो कपड़े सुखाने वाली पुली होती है, पुली वो मेरे सर पे पूरी गिर गई। इतना ब्लीडिंग भी होने लग गया था और चोट लग गई थी। तो भी मैंने घर में किसी को नहीं, अपने आप से मैंने उसको में जो भी लगाना था, जो भी है डिटॉल वगैरह लगा लिया था। तो ये मतलब ये एक संयम जो आ जाता है ना, ये ध्यान से बहुत बड़ा संयम आता है। तो मतलब जो भी हुआ ना, तो मेरे बड़े बड़े ही जो भी होते थे ना, तो जो ऐसा ही कुछ होता था कि आर या तो पार, तो वैसा कुछ लगता था। लेकिन उस टाइम पर भी मैंने एकदम ठीक से पूरा अच्छा से धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया। और एक तीसरा इंसिडेंट और बताती हूँ। मैं रिक्शा में जा रही थी और रिक्शा में मेरा दुपट्टा पूरा एकदम सर्कल में ऐसे घूमता चला गया और लिटरली मैं ऐसे बैंड करके ऐसे ले रखी थी, तो वो ऐसे घूमते घूमते में एकदम जैसे लग रहा था कि मैं बस गिरी पड़ूंगी। एक मेरी चीख निकली, मेरी फ्रेंड एक मेरे बगल में बैठी हुई थी, तो उसने सोची कि वो भी आजकल तो ये मोबाइल वाला आप जानती हैं, सब तो अपने अपने मोबाइल में, हम रिक्शा में बैठो, गाड़ी में बैठो, कहीं भी बैठो, हम तो एक मोबाइल हमारा चालू रहता है। वो भी अपने मोबाइल में बिजी थी। तो उसने नहीं, बस मेरी एक चीख थोड़ी सी निकली, तो चीख निकली तो ध्यान दी, तो उसने रिक्शे वाले को रुकाया।
तो कि अरे भैया रुको तुम, नहीं तो रिक्शा वाला तो आगे ही देखेगा ना, वो पीछे क्यों देखेगा। मगर ये एक संजोग अच्छा था कि वो उसने मेरे को देख लिया कि हाँ भाई इनके ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम तो मेरे को लग रहा था कि मेरे जीवन का अंत हो गया है, ये लास्ट जो सांसें, जो एक सांस जो दो सांस जो ली जाएगी वही है। लेकिन भगवान की कृपा है, मैंने उस मोमेंट में भी मेरी फ्रेंड को बोला कि तुम सत्संग चले जाओ। हम लोग सत्संग जा रहे थे कि तुम सत्संग, तो बोला आप कैसे बोल सकती हैं हम आपको इस हालत में। हम बोले नहीं, रिक्शा वाला है ना वो मेरे को घर छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सत्संग क्यों मिस करती हो। बोले नहीं भाभी हम आपको ऐसा नहीं छोड़ करके जाएंगे, आपको घर चलते हैं, थोड़ा सा इलाज करवा लेते हैं। तो ऐसा करने के बाद में वो मेरे पास में ही रही और उसके बाद में कर रही थी कि ऑइंटमेंट नीचे से ले आती हूँ। तो मेरे घर में कोई था नहीं उस टाइम पर, तो मेरी बोली तुम क्या करोगी जा कर के, मैं अपनी डॉटर को फ़ोन कर देती हूँ, वो लेके आ जाएगी। तो मैंने डॉटर को बस, और ये पूरा इंसिडेंट तो बताया ही नहीं था, बस इतना बोला था कि तेरे पास सोफ्रामाइसिन वगैरह कुछ है तो लेते आना, ज़रा सा एक बार आ जाना। तो पता है उसकी मदर इन लॉ ने सुन लिया कि इसकी मम्मी का फ़ोन आया, वो सोफ्रामाइसिन वगैरह कुछ मंगा रही है। तो मतलब उनको इतना पता है कि वो नॉर्मल सिचुएशन होगी तो वो बोलेगी नहीं। तो उसने पता है मेरे जवाई को भी बोला कि तुम भी जाओ साथ में, कुछ तो हुआ है, अदरवाइज़ वो ऐसे फ़ोन करके बोलने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं छोटी मोटी कोई तकलीफ़ होती तो मैं जल्दी से किसी को बोलती ही नहीं हूँ। तो वो तुरंत आए और डॉक्टर से फिर बता करके दवाई लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ध्यान में आ जाते हैं, इतने परिपक्व हो जाते हैं, हमारे में इतने मैच्योरिटी आ जाती है, ये सब। और पता है कोई गिला शिकवा नहीं रहता, सबसे बड़ी बात, भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है। नहीं तो हमेशा तो यही क्वेश्चन मार्क रहता था ना, भगवान मैंने तो कभी किसी का कोई गलत किया ही नहीं, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो वो तो एकदम फुल स्टॉप ही लग गया पूरा। तो हमेशा मतलब अब वो भी आनंद में रहता है। एक बार मैं नीचे खड़ी हुई थी तो एक मेरी फ्रेंड ने देख लिया कि बोला आप इस ऐसी कंडीशन आपकी गले की हो रखी है फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, आप स्माइल कैसे कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तो हम सब चीज़ को हम पॉजिटिविटी में लेने लग जाते हैं। मैंने यही सोचा कि मैंने शायद लगता है कि 3 जन्म जो पार कर लिए यहीं पर ही ऐसा सा सिचुएशन आया है और उसको हम ओवरकम करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा शीला जी, जैसा कि पत्री सर भी हमें बताते थे कि आप ध्यान करो, ध्यान की ऊर्जा आपका ध्यान रख लेगी। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं यही कि हर वक्त अगर हम डेली अपने ध्यान को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन आता है उसमें भी हमें एक यूनिवर्सल हेल्प मिलता है और हम भी उन सब चीज़ों से उसे एक्सेप्ट करते हुए ओवरकम जल्दी हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा ये। और जैसा कि आप कह रहे थे कि आपने स्वाध्याय भी PSSM में आकर आपने स्वाध्याय से जुड़े, तो हमारे PSSM में स्वाध्याय और सज्जन संगत को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और तो आपको, क्या आप भी स्वाध्याय करते हैं और कौन सी ऐसी किताब है जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आया, आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। स्वाध्याय में ऐसे मैंने पत्री जी का वाक क्षेत्र, संकल्प शक्ति और सीतायन, और मैंने न्यू एनर्जी का कोर्स किया था, न्यू एनर्जी की बुक पूरी पढ़ी थी, और फिर असेंशन वाला भी कोर्स किया था, तो वो भी मैंने पढ़ी बुक। तो सभी बुक से मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वाक क्षेत्र वो एक अद्भुत किताब है, वो सबको पढ़नी चाहिए। पितामह ने इतना सुंदर से बताया कि एक शब्द जो हम बोलते हैं वो कितना एनर्जी लेकर के आता है। या तो हम पॉजिटिव करते हैं तो वो आदमी पॉजिटिव होकर के क्या से क्या बन जाता है, और यदि हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो उसके अंदर में वो क्षमता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। जैसे उसमें एक लड़की का उदाहरण दिया हुआ है कि वो मदर अपने जॉब से आगे परेशान होकर के जब वो आती है तो उसका हेडेक हो रहा होता है, तो उसकी बेटी कुछ गाना गा रही थी, तो उसे क्योंकि उसका हेडेक हो रहा था तो वो उसके लिए तुम कितनी बेसुरी गाती हो। तो मतलब उस लड़की ने जो गाने का एक उसका शौक़ था वो भी ना पूरा ख़त्म हो गया और उसने गाना ही छोड़ दिया। तो ऐसा ही है कि यदि हम अपने शब्दों पे ध्यान रखें तो शब्दों की अपनी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से हम किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं, तो हम उसको गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए हमको जब भी बोलें तो मोल के बोलें।
जो भी शब्द बोलने से पहले अपना चिंतन मनन कर ले कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। ये मैंने एक वाक्चित्र से पाया। बिल्कुल सही शीला जी। और सज्जन संगत के बारे में क्या विचार है आपके? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम जिस ग्रुप में बैठते हैं वैसी ही एनर्जी से जुड़ते हैं, वैसे ही हमारे सोच विचार हो जाते हैं। तो PSSM में आने के बाद सज्जन संगत आप कर ही रहे होंगे। और एक और बात कही जाती है कि हमारे जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ऐसे ग्रुप में जुड़ते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट भी वो पूरा एक चेंज हो जाता है। जब आप PSSM में जुड़े और स्वाध्याय सज्जन संगत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के संग उठना बैठना है और दूसरों के अनुभव सुनते हैं, तो उससे आपका क्या विचार में बदलाव आया, थोड़ा बताएं। सज्जन सांगत्य तो मेरा ऐसे, मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, दादा भगवान का सत्संग। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि जब बोलते हैं ना कि शिष्य तैयार हो जाता है, गुरु अपने आप सामने आ जाता है। मैंने घर ट्रांसफ़र किया था, तो बाद में मेरे को एक बार तो लगा था कि मेरे को इस घर से छोड़ करके दूसरे घर जाना पड़ रहा है। तो मैं सॉल्ट लेक में शिफ्ट हुई थी और जहाँ मैं रहती थी उनके सामने ही दादा भगवान का सत्संग होता था। 2-3 बार मैंने सोचा कि नॉर्मल भजन कीर्तन होता होगा, विपश्यना से जुड़ी हुई थी, तो मैं 1-2 बार मना की। बाद में उन्होंने बोला एक बार तो कम से कम आकर के तो देखो। मेरा सर्वेंट को बार बार बोला जाता था कि अब भाभी जी को बोलो एक बार आएंगी। तो हमने ठीक है, एक बार जाके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ सज्जन सांगत्य है। सत्संग के अंदर में वही बताते हैं, अहम ब्रह्म अस्मै तत्त्वमसि, कि जो मैं भी ब्रह्म हूँ तो सामने भी ब्रह्म है, सब में भगवान दिखना है। तो द्वैत भाव पूरा हट गया कि सब के अंदर में, सेवाधारियों में भी वैसे ही देखते थे, जिससे भी बात होती थी तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देख करके उसमें ब्रह्म तत्व को देखना है। तो ये मेरे को में बहुत अच्छा लगा। तो इसके बहाने सत्संग आज भी मैं जाती हूँ, तो सज्जन सांगत्य मेरा वहाँ होता है कि उनका 1 घंटे का वाणी वगैरह रहती है, तो वो हम करते हैं। और ऐसे मैंने ना घर में भी शुरू कर दिया है। घर में मैंने 2 साल से जैसे मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया। पहले 1 घंटा मैंने मेडिटेशन ही शुरू किया था, अब आधा घंटा कोई ना कोई टॉपिक ध्यान जगत की बुक से, या मैं जैसे कोई सेशन अटेंड की हूँ तो उसके बारे में कभी कुछ बता देती हूँ, तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो 1 से हमने 1.5 घंटा शुरू कर दिया और सभी में बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते हैं आपके आने से हमारे अवनी में बाहर आ गई ऐसे सब इतने खुश रहते हैं, क्योंकि 1 घंटा आता है एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और जिसमें वो लोग 3-4 जन को छोड़ कर के रेगुलर मेडिटेटर्स नहीं है, मगर वो 1 घंटा उनको इतना अच्छा लगता है। नए ध्यानी भी जो आते हैं 1 घंटा आराम से बैठ जाते हैं, हिले डुले, और उनको इतनी शांति मिलती है। तो वो बोलते ही रहते हैं कि आप प्लीज़ कभी बंद मत करिएगा, मतलब उनकी तहे दिल से इच्छा रहती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और बुक्स का है, अब जब भी हम लोग की जैसे वॉक करते हैं, जैसे हम लोग के ग्रुप के अंदर में एक रितु जी हैं सिंघानिया, जब भी वॉक करते हैं तो मतलब सत्संग से रिलेटेड कोई टॉपिक को लेकर के उसने कुछ सुना या मैंने कुछ सुना, ये सब बस उस सब से रिलेटेड रहता है। तो उससे क्या है ना, हम डे बाय डे और ऊपर होते जा रहे हैं एकदम। बिल्कुल सही। 2 लोगों अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने ज्ञान को बांटते हैं, तो वो 1 से 2, 2 से 4 होता है। तो ऐसे किसी के एक्सपीरियंस, किसी के अनुभव ध्यान के बाद वैसा कुछ हुआ है जो कि बहुत अलग था और जो कि बहुत इंस्पायरिंग हो? हाँ, पहले मैं एक मारवाड़ी सेशन से जुड़ी हुई थी, उसमें ध्यान करवाती भी थी। तो उसमें एक जन ने कहा था कि मेरे एक गांठ हो गई थी, और तब बोलते कि वो ध्यानी थी, तो उसके मन में हमेशा लगता था कि पता नहीं मैंने किसी के जीवन में ऐसे कोई गांठ डाली है क्या। तो ऐसे ही बोला, मैं एक दिन यही इंटेंशन डाल करके बैठी, ऐसा क्या मैंने कुछ किया है क्या जो गांठ। और मैं डॉक्टर बोला, घर वाले बहुत बोलते थे कि डॉक्टर के पास जाओ, सर्जरी कराओ, ऐसे कुछ भी नहीं होना, मगर मैं डिटरमाइंड थी कि मेरे को मतलब करवाना ही करवाना है। तो बोलता है कि 2 दिन बाद में ऐसे ही एक सूता सा लटक के और नीचे से ख़त्म हो गई उसकी गांठ पूरी। तो ऐसे मतलब बहुत सबके उदाहरण, किसी के माइग्रेन जैसे मेरे भी था, बहुत कम हो। अब जैसे मतलब हम हर टाइम पर्स के अंदर में दवाई का एक पत्ता लेके घूमती थी, और आज मैं एक पत्ता मैं खरीदती हूँ तो मेरा पूरा साल भी ख़त्म नहीं होता है। तो इतना मेरा खुद का फ़र्क पड़ा है।
और लोगों का अनुभव बहुत, किसी किसी के पेन ख़त्म हो जाते हैं, घुटना में पेन होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, वो घुटना में पेन का भी एक बहुत है कि साइकोसोमेटिक जैसे होता है ना, हम तो ये सोच लेते हैं ना, अरे हम तो 60 इयर्स के हो गए, तब तो घुटना में पेन आना ही था। तो मतलब हम ही मैसेज देते रहते हैं, अरे ऐसा तो होना ही था। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सोचते हैं तभी हमारे होता है। तो हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम क्यों, एक हमारी सोल तो कभी, सोल की तो कोई उम्र होती ही नहीं है ना, इस बॉडी की है ना। हम जैसा मैसेज अपने ब्रेन को देंगे वैसा ही हमारा बॉडी वैसे ही सुनने लगता है और वैसा ही रिएक्ट करता है। तो ये सब चीज़ बहुत समझ में आता है। तो शीला जी, आप तो वेजिटेरियन ही होंगी, और वेजिटेरियनिज़म को लेकर आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मांसाहार करते हैं और ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे उनका छूटता भी है, लेकिन क्या आप इसको लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगी? हम बचपन से वेजिटेरियन ही है, तो हम नॉनवेज को देख भी नहीं सकते हैं, और नॉनवेज का काउंटर जहाँ रहते हैं, कहीं होटल्स वगैरह में रुकते हैं, तो भी मैं उधर देख ही नहीं सकती। तो मतलब वेजिटेरियन तो मैं प्योर हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्याज लहसुन ज़रूर खाती थी। तो प्याज लहसुन भी मैंने अभी एक सन टू ह्यूमन में ज्वाइन किया था, और पूज्य परमालय जी का, और उनके मैं सेजवानी भी जाके आई थी। तो वहाँ पर प्याज लहसुन भी वहाँ तामसिक बताते, तो अब तो मैंने वो प्याज लहसुन भी मैंने छोड़ दिया है, और कंप्लीट एक टाइम खाना खाती हूँ। सवेरे अल्कलाइन ब्रेकफास्ट लेती हूँ, और दोपहर में खाना, और शाम को भी बस एक सूप वगैरह या कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ले लेती हूँ। तो अभी मतलब एक वहाँ भी जाकर के मेरे को 9 दिन मतलब इतना अच्छा लगा कि जैसे धरती पर स्वर्ग है। मतलब हमको लग रहा है कि हम डे बाय डे अपग्रेड होते जा रहे हैं। हम ऐसे गुरुओं से मिल रहे हैं कि ये ना कुछ से कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि ध्यान में आने के बाद हमारे शरीर के लेवल में भी सभी बीमारियां ठीक होती है, मन सात्विक और सुंदर होता है, और जब खाने को लेकर भी करते हैं तो हमारा तन भी सात्विक होता है। तो मेरा ऐसा भी है कि मैं पहले ना ज़्यादा तो नहीं खाती थी, मैं चलते फिरते खाती रहती थी। वहाँ जाके ये भी पता चला कि हमें बार बार मुँह नहीं बिड़लाना चाहिए। जब हम मुंह में खाते हैं तो अंदर बॉडी को तो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। आप थोड़ा सा ही ले रहे हो, मगर प्रोसेस तो पूरा करना पड़ता है। आज किचन में हम 1 रोटी बनाओ चाहे 10 रोटी, वो आटा भी गूंथना पड़ेगा, बेलना भी पड़ेगा, सेकना भी पड़ेगा। तो बार बार वो चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो अब बार बार जो खाने वाली आदत है ना वो भी ख़त्म हो गई। तो इसलिए एकदम पूरा सात्विक है। और मैं तो मांसाहारी को सबको यही बोलूँगी जो भी है कि सबको वेजिटेरियन ही फूड खाना चाहिए, क्योंकि हम जब मांसाहारी खाते हैं तो जब आप एक हमारे पिन भी चुभती है तो कितना दर्द होता है। तो सोचिए, उन एक जीवित को हम काट करके खाते हैं तो उसके अंदर में डर का तो जा रहा है। आज की जनरेशन कभी बोल देती कि हमको प्रोटीन नहीं मिलता है, हमको हेल्दी रहने के लिए हम लोग खाते हैं। तो क्या आज जितने भी पहले संत ऋषि मुनि रहते थे वो फलाहार के ऊपर में रहते थे, क्या उनकी ताकत नहीं होती थी? उनमें तो इतनी सिद्धियाँ शक्तियाँ होती थी। और आज हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी तो अपने लोग शाकाहार पूरा फूड खाते हैं, फिर भी क्या प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको क्यों प्रोटीन की ज़रूरत होती है कि हम वो खाएंगे तभी होगा। और उनका सबसे बड़ी बात है कि वो डर जो है, आज जो है वो डर का वाइब्रेशन अंदर जाता है। मे बी वो स्ट्रांग हो भी जाए तो अंदर में तो उनके डर ही रहेगा ना। तो शीला जी, अभी आप हमें बताएं कि आप क्या पत्री सर से, हमारे पितामह सुभाष पत्री जी से फिज़िकली मिले हैं कि नहीं, और अगर मिले हैं तो कोई विशेष अनुभव उनके साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले हम लोग पितामह का ऐसे सेशन में ही आए थे, JTTP में सेशन में आए थे। तो बस बात चल रही थी, तो पितामह ने कहा कि तुम लोग भी आ जाओ हैदराबाद। तो हम लोग तीनों सिस्टर ही हम लोग साथ में गए थे हैदराबाद में, और पितामह ने ही अपना गाड़ी और जैसे मतलब पूरी व्यवस्था उन्होंने दी। तो हम लोग करताल में जैसे गए तो करताल का पितामह को देख कर के एकदम हम लोग के कंधे पे हाथ रख के एज ए फ्रेंड, जैसे कि उन्होंने पहले भी वो मिले। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा गुरु का नाम, और फिर हमको लगा कि ऐसा इतना फ्रेंडली, मतलब पितामह को देख के ऐसा उनका गुरु वाला भाव एकदम भी नहीं है। वो तो हमेशा ही बोलते ही हैं कि एकदम माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, तो ये हमेशा वैसा बोलते हैं, और वह वैसे ही थे।
खाना भी हम लोगों ने खाया तो नहीं, कौन पर्सनल, कौन इतना बड़ा गुरु कौन ध्यान देता है। हम लोग जब खाना खा के बाहर निकले तो भी कैसा लगा खाना, अच्छा लगा ना। तो मतलब इतना अच्छा से मतलब देख के मन एकदम खुश हो गया कि हम लोग सही जगह पे आ गए। उसके बाद में हम लोग ने नंदग्राम में भी उनको साथ साथ में करनौल में पिरामिड में ध्यान कराया था। तो उन लोगों ने केक वगैरह भी काटी थी, तब भी बोले कलकत्ता वाले आ जाओ इधर में, तो अपने साथ में बैठाया। और फिर हम लोगों ने वहाँ म्यूज़िक वगैरह गीत वगैरह भी गाए। मतलब बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं पिता मैंने। और फिर उसके बाद में वहाँ करनौल के अंदर में भी जहाँ पर रहे थे तो वहाँ अपने जैसा वहाँ रूम खाली नहीं था, फिर भी पिता मैंने वहाँ पर रूम खाली करके हम बहनों को दिया। ऐसा अच्छा मेरे को एक बार मैं कहीं पर जर्नी कर रही थी तो मेरे को जैसे स्वप्न में पिता में आए, तो स्वप्न में मेरे को पूछे कि बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के। तो मैंने बहुत खुशी से बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है पिता में, आप मिले मेरे को, ये मेरा सौभाग्य है कि हम PSSM से जुड़े और आपसे मिले। एक पिता थे जिन्होंने पाल पोस के मेरे को बड़ा किया था, और एक पिता मिले हैं जो मेरे भवसागर से पार करने वाला काम आप जो मेरे को सिखा रहे हो, जो दे रहे हो। तो आपसे मिलकर के तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हर दिन आपकी एक एक टीचिंग मेरे माइंड में घूमती रहती है, और मेरा हर स्टेप जो रहता है आपकी टीचिंग के अनुसार ही हम आगे बढ़ने की चेष्टा करती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, अपना समय देने के लिए, अपने ध्यान की यात्रा और सारे अनुभव हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। PMC हिंदी चैनल में हम हैं PSSM के अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ और उनकी ध्यान की यात्रा को हम साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहे PMC हिंदी चैनल में। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।